आप भारत सरकार से दवाइयाँ मिलती हैं और इनके लोग बांटते ही नहीं हैं। तो जो सरकार की दवाइयाँ हैं वो फ्री में जो मिलनी चाहिए लोगों को वो मिलेंगी, और टेस्ट जो 750 के टेस्ट हैं इसमें फ्री में टेस्ट होंगे। गरीब आदमी के लिए ये मशीन बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। सचिवालय में रखेंगे, हम देहरादून में रखेंगे, हम सचिवालय में क्या करोगे रखे, वहाँ के उनसे बीमार हैं लोग, सचिवालय में आम जनता थोड़ी जा सकती है। आपने बोला कि एक डॉक्टर बैठ करके 25 मशीनों को अगर वो देख सकता है, उस पर निगरानी रख सकता है। हाँ, निगरानी रख सकता तो मैं है। समझता हूँ 14 विधानसभाओं में अगर आप रखवाते हैं एक डॉक्टर, एक प्रिस्क्रिप्शन लेना और एंड में वो मेडिसिन हाथ में ले लेना, ये पूरे प्रोसेस में कितना टाइम जाता है बेसिकली? ये डिपेंड करता है पेशेंट की बीमारी क्या है, कितना देर वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहा है। कुछ पेशेंट अगर पेट में दर्द है, उसके टोटल साइकिल दवाई लेने तक का इसे हार्डली 3 मिनट्स। तो इससे क्या हो रहा है कि गांव में जो बेचारा है उसके पास एक कॉन्फिडेंस आता है, रात को 2 बजे भी उसको ट्रीटमेंट मिल सकता है। जब ये दिखे कि भाई बहुत अच्छी मशीन है तो सरकार उसको ऑर्डर करे। जैसे अदर स्टेट में हरिद्वार लोकसभा की जनता को बता दें तो काम करने के लिए बहुत कुछ है, बशर्ते अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश। आपको अगर पैसा चाहिए होता है तो आप कहाँ जाते हैं? एटीएम जाते हैं। आप क्या करते हैं? कार्ड लगाते हैं और पैसा आपके जेब में आ जाता है। ऐसे अगर मान लीजिए कोई अगर आपको ये कह दे कि आप एक मशीन के पास जाइए और आपको वो मशीन आपकी बीमारी बताकर आपको दवा दे देगी, तो कैसा लगेगा आपको? और ये मशीन आपके उत्तराखंड में अगर आ जाए, तो आपके हरिद्वार क्षेत्र में आ जाए, तो कितना बेहतर रहेगा आपके लिए। अब आप सोच रहे हैं क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मशीन आपकी बीमारी भी बता दे और आपको दवा भी दे दे? फिर डॉक्टरों का होगा क्या है? आप सोच करके देखिए, फिर डॉक्टर क्या करेंगे? लेकिन ऐसा मशीन वरदान साबित होती है कई ऐसे जगहों पर जहां पर आप जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करके आपको दवा दे देगी। तो इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पॉलिटिकल लेडी, लेकिन दूसरी तरफ हमारे साइंटिस्ट श्रेया आशीष चक्रवर्ती जी। सर, सबसे पहले आप मशीन आपने डेवलप की है, मैं जानना चाहता हूं कि वो मशीन एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें कर लेंगी? क्या मैंने जो कहा इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं, ये मशीन बिना डॉक्टर के इजाज़त पे कोई दवाई देती नहीं है, सबसे पहली बात जी। ये सबसे बड़ी करेक्शन है आपकी बातों का जी। ये मशीन 2 भागों में है। एक भाग में यहाँ वहाँ पे मरीजों की जो भी है टेस्ट वगैरह हम करते हैं जी। दूसरे साइड में टेस्ट करने के बाद डॉक्टर एक प्रेस्क्रिप्शन बनाते हैं, जैसे आमतौर पे हुआ करता है। अब ये प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर कलम से ना लिख के एक ई प्रेस्क्रिप्शन बनाते हैं, और ये ई प्रेस्क्रिप्शन डायरेक्ट मशीन पे जाती है। अब जब उसके साथ हम एक OTP या एक QR कोड देते हैं पेशेंट को, OTP में मशीन में डालने से ही जो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन की दवाई मशीन अपने आप ड्रॉप कर देंगे। सिर्फ ड्रॉप नहीं करेंगे, जैसे जैसे दवाई डालेंगे मशीन बोलते रहेंगे कौन सी दवाई दे रहे हैं। अब मशीन इतना आसान है इसको ऑपरेट करना। ये नॉर्मली क्या होता है, सरकार के जो आशा वर्कर्स हैं, एक आशा वर्कर्स भी इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सारा चीज़ इसमें रोबोटिक है, सारा चीज़ ऑटोमेटिक है। फार्मासिस्ट को क्या हम जो आप जिस मशीन की आप बात कर रहे हैं वो मशीन हम स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, उस मशीन के पास क्या कोई व्यक्ति जाएगा? एक कॉमन मैन जाएगा, एक साधारण व्यक्ति, जैसे कोई एटीएम, मैं बार बार एटीएम का यूज़ कर रहा हूँ, इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो साधारण कोई व्यक्ति जाता है तो क्या करता है? फर्स्टली वो क्या करेगा? लाइक कोई उसको आप कार्ड पहले ही आपने दिया होगा, या पहले वो हाथ कुछ भी ऐसा कोई क्या, कैसे वो सेंस करेगा मशीन की हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बीमारी है? बहुत कॉमन सा, बहुत अच्छी सवाल है। इस मशीन में पेशेंट को दवाई लेने के लिए कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं है। मशीन एक डॉक्टर के साथ एनक्रिप्टेड किया जाता है, टोटली पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है ये, क्योंकि हम दवाई दे रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी चांस नहीं ले सकते। जो भी दवाई जाए वो डॉक्टर के सलाह से ही जाए। मशीन के सामने जैसे पेशेंट आके खड़े होते, मशीन में एक फोटो सेंसर है, वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है और डॉक्टर को इमीडिएटली एक अलर्ट देता है कि आपके मशीन के सामने कोई पेशेंट खड़ा है। अब पेशेंट की मर्जी है, वो डॉक्टर से अगर बात करना चाहता है, मशीन में लगा कैमरा है और एक माइक्रोफोन है। डॉक्टर और मरीज में एक कैमरा और माइक्रोफोन से बातचीत हो सकते हैं। क्या वो सर जो कन्वर्सेशन होगा, क्या वो लाइव कन्वर्सेशन होगा? लाइव कन्वर्सेशन होगा ये। और इस पे लाइव कन्वर्सेशन डॉक्टर जैसे जैसे
एक मशीन के सामने हम एक अटेंडेंट रखते हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हो या आशा वर्कर हो या किसी भी इंसान को, जो भी 10वीं क्लास किसी भी इंसान को हम उसको ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली वो ट्रेंड स्टाफ होगा जो ट्रेन भी से उनको ट्रेन करते हैं हम लोग जी। बहुत मामूली सा ट्रेनिंग देने पड़ते हैं उनको, उस ट्रेनिंग से वो ऑपरेट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे डॉक्टर मरीज के साथ बात कर रहे हैं, मरीज के ईसीजी देखना है, मरीज के प्रेशर देखना है, मशीन से दूर डॉक्टर कहीं भी बैठे हैं, इधर जो भी जांच हो रही है डॉक्टर उसी वक्त अपने टैब में वो देख रहे हैं, उसकी ईसीजी भी उसको दिखाई दे रहे हैं, उसके प्रेशर उनको दिखाई दे रहे हैं, जो भी हम उनको डायग्नोस कर रहे हैं सारे डायग्नोस उनको टैब में दिखाई दे रहा है इंस्टेंट एट दैट वेरी मोमेंट। जैसे अगर किसी को ब्लड का कोई रिपोर्ट लेना है तो वो मशीन क्या ब्लड रिपोर्ट भी दे देगी क्या? मशीन में अब जब ऑपरेटर उसका काम है, हाँ। अब इसमें हम क्या करते हैं, रैपिड टेस्ट जो होते हैं जी। ब्लड लेके वही टेस्ट कर सकते हैं। सिरिंज हम नहीं ले, मशीन सिरिंज नहीं लगा सकती, Obviously, हाँ। बट ऑपरेटर पिक कर सकते हैं, पिक करके जैसे हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेते हैं या हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, ये इसको हम रैपिड टेस्ट कहते हैं। ये रैपिड टेस्ट कर सकता है, तो ऑपरेटर को ओनली पिक करके ब्लड लेने पड़ेंगे, लेके मशीन में इंसर्ट कर देने पड़ेंगे। उसकी जो रिजल्ट जो आएंगे इमीडिएट डॉक्टर वहाँ पे देख पाएंगे क्या आ रहा है, कितना ब्लड शुगर है, क्या हेमोग्लोबिन है। अगर हम उनका लिपिड प्रोफाइल कर रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल 3 मिनट के अंदर में लिपिड प्रोफाइल के रिजल्ट इसमें फ्लैश हो जाएंगे क्या है। अगर स्पायरोमेट्री करें तो इंस्टेंट स्पायरोमेट्री डॉक्टर देख रहे हैं वहाँ पे कि उसका क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप है, मरीज की सांस को भी वो जांच सकते हैं वहाँ पे, यहाँ पे स्टेथोस्कोप पकड़ेंगे, डॉक्टर को पूरा उसके सांस की पूरी ये रिदम पता लगेगा। तो इससे क्या होगा, डॉक्टर को डायग्नोस करने में बड़ा आसान हो जाता है। तो अब इतने सारे जांच के बाद अब डॉक्टर को डायग्नोस करना है। डॉक्टर के सलाह से पहले से मशीन में 40 तरह के दवाई रखे हुए हैं। अब इन 40 दवाइयों में डॉक्टर अपना दवाई चूज़ करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे। जो भी प्रिस्क्रिप्शन बनाए, दवाई में हर दवाई का एक कोड है, डॉक्टर अपने टैब से उस कोड को टिक करेंगे। जैसे टिक किया वो ई प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो गया। अब ई प्रिस्क्रिप्शन जैसे आ गया, अगर मरीज के पास स्मार्टफोन है तो उसका स्मार्टफोन में एक OTP आ जाएंगे, वो वो OTP जाके टच स्क्रीन में जैसे डालेंगे उनको दवाई मिल जाएंगे। मान लीजिए हमारे पेशेंट जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, उसके स्मार्टफोन नहीं है, ऐसी हालत में डॉक्टर उनको क्या करेंगे, एक QR कोड भेजेंगे। मशीन में लगा हुआ एक प्रिंटर है, प्रिंटर से वो QR कोड प्रिंट होके आ जाएंगे। जैसे प्रिंट कोड वो QR कोड कैमरा के सामने रखेंगे, मशीन अपने आप मेडिसिन ड्रॉप कर देंगे और वो बोलते रहेंगे कौन सी दवाई दे रहे हैं। चूँकि आपने 45 सेकंड्स का जिक्र किया तो मैं इसमें टाइम का ही थोड़ा सा जिक्र टाइम कर लेता हूँ हाँ। कि बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि अभी डॉक्टर्स कितने डॉक्टर्स हैं आपके पास, ये सवाल मेरा होगा, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ ये पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। बेसिकली एक पेशेंट आता है, वो कुछ भी टेस्ट कराता है या कोई भी उसको कोई भी बीमारी रहती है और उसको प्रिस्क्रिप्शन लेना और एंड में वो मेडिसिन हाथ में ले लेना, ये पूरे प्रोसेस में कितना टाइम जाता है बेसिकली? ये डिपेंड करता है पेशेंट की बीमारी क्या है, कितना देर वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहा है। कुछ पेशेंट अगर पेट में दर्द है, उसके टोटल साइकिल दवाई लेने तक का इसे हार्डली 3 मिनट्स। अगर पेशेंट का मल्टीपल कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, प्रोलॉन्ग डिस्कशन हो रहा है डॉक्टर के साथ, तो टाइम विल इंक्रीज। बट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन और मेडिसिन डिस्पेंसिंग का टाइम है हार्डली 3 मिनट्स इन बिटवीन द प्रेस्क्रिप्शन एंड द डिलीवरी। ये 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मशीन की एक तो एक्यूरेसी, वो आप कैसे मतलब कंफर्म करेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी को कैसे आप मेंटेन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर्स क्या आप खुद ही प्रोवाइड करते हैं, आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी? नहीं, ये मशीन हमने बनाए हैं स्पेशली नेशनल हेल्थ मिशन के लिए, जो हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी। तो नेशनल हेल्थ मिशन में अभी तक जो सारे हिंदुस्तान में सरकार ही दवाई देते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है सरकार की। और ये डिस्ट्रीब्यूशन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए मशीन, क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी ये देखा गया कि ऑलमोस्ट 60% PSCs जो है ये विदाउट डॉक्टर्स है। तो डॉक्टर्स भी गवर्नमेंट के रहेंगे, ये डॉक्टर्स की स्केर्सिटी, ये जो गैप है इन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, इसको ये ब्रिज करेगा। क्योंकि एक डॉक्टर ही कैन अटेंड एटलीस्ट 25 मशीन एट ए टाइम। ओके, तो क्या होगा अगर 25 गांव की डॉक्टर मशीन एक डॉक्टर अटेंड कर रहा है, तो 25 गांव को आप एक साथ हेल्थ फैसिलिटी दे पा रहे हैं टू द लास्ट पॉइंट तक।
ये है एक्चुअल मुद्दा है ये मशीन बनाने की, क्योंकि एकदम लास्ट जो आदमी बैठा हुआ उसको वहाँ तक हम अपने हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत पैसे खर्चा कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और इस मशीन से क्या होगा, वो एकदम लास्ट पॉइंट तक वो फैसिलिटी पहुँच रहेंगे। ठीक है। और एक्यूरेसी की जो बात कह रहे हैं, इस मशीन में कह रहा हूँ, ये दुनिया के इकलौता मशीन है कि टोटली 100% कंट्रोल बाय द डॉक्टर, ये टोटली पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, क्योंकि हम डायरेक्ट पेशेंट को दवाई दे रहे हैं, वी हैव टू वेरी केयरफुल, और हम गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, और उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस तरह से कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको डॉक्टर टू एनक्रिप्टेड बाय डॉक्टर टू अ डॉक्टर। तो जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देगा, इवन फार्मासिस्ट कैनॉट ओपन द मेन डोर व्हाइल रिफिलिंग। तो ये इस तरह से प्रोटेक्टेड है। एक्यूरेसी में अगर डॉक्टर ने 5 दवाई दिया, 4 गिरते हैं, तो मशीन विल गिव फेलियर नोटिस। तो इससे क्या हो रहा है कि जब तक 5 नहीं गया, उसका प्रेस्क्रिप्शन पूरा नहीं हुआ, पेशेंट दवाई नहीं ले पा रहा है, क्योंकि द लास्ट पॉइंट जो विंडो वो भी डॉक्टर खोल रहा है, जब उसको ये मैसेज मिल रहा है कि हाँ उसके दिए हुए प्रेस्क्रिप्शन टोटली डिस्पेंस हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि भावना पांडे जी आपके साथ में हैं, तो क्या मतलब साथ में होने का रीज़न क्या हो, चूंकि आप हरिद्वार में हैं, आप उत्तराखंड में हैं इस वक्त? नहीं, ये मशीन हम पिछले कई सालों से डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को दिखा रहे थे, तो किसी तरह से भावना जी हमारे साथ संपर्क किए कि ऐसा मशीन पॉसिबल है कि नहीं। फिर हमने इनको मशीन का डेमो दिए, फिर वो खुद ही 2 मशीन के हमें ऑर्डर बोले, 2 मशीन उनको लगाना है, और इसलिए उन्होंने हमें एडवांस भी ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, शायद 1 महीने में हम पहला मशीन उनको डिलीवर भी कर दें। तो ये काम तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये काम तो सरकारों का होना चाहिए, या जैसा इन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट इस चीज़ को सारा कुछ लेती है और यहाँ पर आप खुद ही लेकर के आ रही हैं? तो सरकार कोई काम करती है क्या? पहले मैं सरकार के लिए डेमो के लिए मैं खुद खरीद रही हूँ और खुद ही धामी से उद्घाटन कराऊंगी इस लोकसभा में, चाहे रुड़की में लगाऊंगी, चाहे हरिद्वार में लगाऊंगी, और 2 ला रही हूँ। और उसके बाद अगर अच्छी लगी, अगर रिजल्ट अच्छा आया, सरकार को अच्छी लगे, तो मैं चाहूँगी कि 14 की 14 विधानसभाओं में सरकार मुझे लगा के दे, क्योंकि मैं एज ए सैंपल गवर्नमेंट को कहूँ कि आप खरीदो, वो ना खरीदें, पहले मैं खरीदूँ, लोगों को फैसिलिटी दूँ, अगर वो बहुत अच्छी तो फिर सरकार को दबाव दूंगी कि आप लगाइए, इसको लगाइए, और आपके पास डॉक्टर नहीं, गांव-गांव में दवाइयाँ नहीं पहुंच रही हैं, अस्पतालों में प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिलती, अगर इंस्टेंट किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो दवाई की दुकान बंद है, तो वो प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक जगह बैठकर एक डॉक्टर 25 डॉक्टर के बराबर काम कर सकता है, और न केमिस्ट की ज़रूरत है, और गरीब आदमी को फ्री दवाई मिलेगी। आज आपकी दवाइयाँ तमाम हॉस्पिटलों में कूड़े में गिरती हैं। आप तमाम देखा आपने पैरागी कैंप में करोड़ों की दवाइयाँ बांटने के बजाय फेंकी जाती हैं। आप भारत सरकार से दवाइयाँ मिलती हैं और इनके लोग बांटते ही नहीं हैं। तो जो सरकार की दवाइयाँ हैं वो फ्री में जो मिलनी चाहिए लोगों को वो मिलेंगी, और टेस्ट जो 750 के टेस्ट हैं, इसमें फ्री में टेस्ट होंगे। गरीब आदमी के लिए मशीन बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा कारगर है, तो इसलिए मैं इस मशीन को बुक कराई हूँ और अपनी लोकसभा के लिए, और धामी से उद्घाटन कराऊंगी मेरी लोकसभा, और साथ में ऑर्डर भी लूँगी 12 कि भाई मेरे 14 की 14 विधानसभा में मुझे स्वास्थ्य फ्री चाहिए, स्वास्थ्य फ्री चाहिए। तो ये अभी मतलब 2 विधानसभा के लिए, जाहिर सी 2 मशीनें आपने बोला कि 2 मशीनें आप लेकर आ रही हैं, 2 विधानसभा के लिए आपने ले लेना है, और इसके बाद आप उसका इनॉग्रेशन भी मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे? अरे हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री तो कराना तो पड़ेगा ना, क्योंकि डॉक्टर तो यही देंगे ना। हाँ, भाई डॉक्टर वही देंगे। डॉक्टर अभी फिलहाल इन्हीं से मांगूंगी कि भाई डॉक्टर प्रोवाइड करिए। आप जो इनकी जनता है ना भाई, मेरी भी जनता, मेरे तो घर के लोग हैं, इनकी जनता, ये मुख्यमंत्री, ये विधायक नीति लेते हैं, सांसद नीति लेते हैं, तो ये करेंगे क्या? और मुख्यमंत्री ये हैं और ठेकेदार ये हैं सारे सब चीज़ के, तो ये इनकी जनता तो ये काम भी ये करेंगे। तो मैं इसलिए मशीन लाई हूँ ताकि वो पहला सैंपल लोगों को इलाज हो, उससे लोगों को दवाइयाँ मिले। जब ये दिखे कि भाई बहुत अच्छी मशीन है तो सरकार उसको ऑर्डर करे, जैसे अदर स्टेट में तो पुरानी मशीन है, जो पुराना वो है। अभी ये एक बहुत लेटेस्ट, जिस तरह मोबाइल लेटेस्ट आते हैं, इसी तरह ये एक लेटेस्ट मशीन आई है और लेटेस्ट वर्जन है इसका,
और इसलिए मैं इसको चाह रही हूँ कि सबसे पहले मेरे उत्तराखंड में हुई है, उत्तराखंड में। और अभी लेकिन उत्तराखंड में हो और सबसे पहले आप जिस हरिद्वार में। लोकसभा से लड़ रहे हैं उस लोकसभा में। हाँ हाँ, अगर मैं अपने हरिद्वार में काम नहीं, अगर गवर्नमेंट खरीदेगी तो गवर्नमेंट तो ये कहेगी कि मैं सचिवालय में रखेंगे, हम देहरादून में रखेंगे, हम सचिवालय में क्या करोगे रख के? वहाँ कौन से बीमार हैं लोग? सचिवालय में आम जनता थोड़ी जा सकती है। वहाँ तो किसको क्या बीमारी है बताओ ना। आप पब्लिक के लिए काम करो, ये तो पब्लिक के लिए मशीन है। मैं तो अपने क्षेत्र में लगाऊंगी और 2 तो लगाऊंगी। बाकी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी भाई अपने विधायकों से दिलवा दो, नहीं दिलवाएंगे तो मैं सांसद जब बनूंगी तब लगाऊंगी, हर लोकसभा, हर विधानसभा में। अभी 2 तो लगाऊंगी मैं यहाँ पर। तो 2 आप अपने फंड से लेकर के आ रही हैं। हाँ और ये लोकसभा के जितने भी लोग हैं वो लोग यूज कर पाएंगे। हाँ। और लेकिन डॉक्टर तो सरकारी प्रोवाइड करेगा। सरकार को रिक्वेस्ट करूंगी और करना चाहिए। वैसे तो ये लोग 14 अगर विधानसभाओं में लगाएंगे तो एक ही डॉक्टर काम करेगा, और अगर नहीं करेगी सरकार, और सरकार विकास करना ही नहीं चाहती, तो फिर मैं निजी डॉक्टर रखूंगी। मेरे तो खुद 2 भांजे डॉक्टर हैं, उनको मैं काम दूंगी कि भाई आप करो जनता की सेवा। चलिए, तो ये एक बड़ी बात है। पहली चीज़ ये है कि हरिद्वार जिले में बहुत से डॉक्टरों की कमी है। यह बात बहुत से विधायकों ने कई बार उठाया है और कई बार लोगों ने कहा कि अगर डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाए तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य की जो समस्याएं चलती हैं हरिद्वार जिले में वो सॉल्व हो जाएंगी। ये मशीन अगर आती है तो इस मशीन से आपने बोला कि एक डॉक्टर बैठ करके 25 मशीनों को अगर वो देख सकता है, उस पर निगरानी रख सकता है। हाँ, निगरानी रख सकता तो मैं है। समझता हूँ 14 विधानसभाओं में अगर आप रखवाते हैं एक डॉक्टर सफिशिएंट और है। मैं तो कह रही हूँ कि हो सकता है अगर सरकार मुझे विधायक नहीं देंगे मशीन अपनी विधायक नीति से, तो मेरे कुछ मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं, भाई लोग हैं, उनसे डोनेशन में मांगूंगी कि मेरे को मशीन दे दो। एक मेरी विधानसभा में, तो डॉक्टर मैं निजी रखूंगी और फिर सरकार को घुसने नहीं दूंगी लोकसभा। ये बता दिया। मैं हरिद्वार के अंदर अगर मुझे ये मशीन खरीदनी पड़े, और मैं एक उत्तराखंड की बेटी हूँ और स्वास्थ्य के लिए, फिर सरकार सुन लो कि आ मत जाना कोई हरिद्वार क्षेत्र में घुसने के लिए भी। चलिए, आपकी लड़ाई सरकार से अलग है। चक्रवर्ती सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बोलूँगा ये मशीन की कॉन्सेप्ट जो है ये 24/7 काम करती है। हाँ। सबसे अच्छी बात है डॉक्टर जो भी है वो अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के वो ट्रीटमेंट कर सकता है, सोते सोते अपने बिस्तर में बैठ के वो ट्रीटमेंट दे सकता है, क्योंकि इट्स एनक्रिप्टेड टू द डॉक्टर। तो डॉक्टर की जो फैसिलिटीज इसमें इतनी अच्छी हो सकती है, हम 3-4 डॉक्टर को अगर इस पैनल में रख लेते हैं, वो कहीं भी हैं, फ्रॉम एनीवेयर दे कैन ट्रीट द पेशेंट। और सबसे बढ़िया बात कि 24/7 ये काम करता है। किसी वक्त अगर पेशेंट उनके साथ रात को 2 बजे भी पेशेंट डॉक्टर को एक अलर्ट जाता है कि आपके पास पेशेंट है, बड़ा सो रहा होगा। हाँ, अगर सो रहा है, अगर वो नहीं उठाए तो दूसरे पास चला जाएगा। अगर 4-5 डॉक्टर है तो ये क्या हुआ, हंटिंग करते रहेंगे डॉक्टर को। तो इससे क्या हो रहा है कि गांव में जो बेचारा है उसके पास एक कॉन्फिडेंस आता है, रात को 2 बजे भी उसको ट्रीटमेंट मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस है। अगर एक मरीज को जब ये पता लग जाता है, उसकी आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। नाइट ड्यूटी में डॉक्टर हो सकता है, उनके आधी, हो सकता है। ये जो कॉन्फिडेंस है कि मेरे पीछे डॉक्टर है, उससे उसकी आधी बीमारी खत्म हो जाती है। राइट। ये भरोसा होना कि मेरे साथ कोई है, भरोसा ही आता ये है। अपने आप में बड़ी बात होती है। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि रात को 2 बजे भी मेरे को ट्रीटमेंट मिल सकती है। तो आज के दिनों में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादातर PSCs में डॉक्टर्स हैं नहीं, हमारे पास डॉक्टर की कमी है। तो इसलिए ये जो गैप है इसको हम पूरा कर सकते हैं इस मशीन से। चलिए, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पहलुओं पे मैंने बात कर ली, और ये एक शुरुआत है जहाँ पर आपको भरोसा मिलेगा कि 24 घंटे ये मशीन आपकी बीमारी का इलाज कर सकती है, आपको सही दवा आप तक पहुँच सकती है, आपको सही दवा मिल सकती है। इसका नाम होगा ATM हेल्थ। अच्छा, हेल्थ ATM। हेल्थ ATM। हेल्थ ATM। हाँ, एक तो देती पैसा, एक देती दवाई। हाँ, ये बात सही है। इसका और नाम वो है दवाई, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सुख जो है निरोगी काया बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। उत्तराखंड की जनता के लिए सबसे पहले मैं रोजगार, सेकंड नंबर पर स्वास्थ्य, तीसरे नंबर पर शिक्षा और सुरक्षा। पहला मेरा रोजगार है, दूसरा हेल्थ है। ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बता रही आप लोगों के माध्यम से हरिद्वार लोकसभा की जनता को बता दूँ, तो काम करने के लिए बहुत कुछ है, बशर्ते अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। अभी तो हमसे 15% दिमाग, एक वैज्ञानिक भी अपने दिमाग को सिर्फ 15% ही इस्तेमाल करता है। हमारे पास इतना दिमाग है कि हम इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर करने वाला होना चाहिए। चलिए, विज़न की बात होती है, सबके अपने अपने विज़न होते हैं, पॉलिटिकल विलिंगनेस अलग अलग होती है। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। भावना पांडे जी जो ये मशीन 2 मशीन लेकर के आ रही हैं, उस मशीन के विषय में आपको जो आपके बीमारी को डायग्नोस करेगी और आपको दवा देगी,
इसको लेकर के भी आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार अगर ऐसी सुविधा मुहैया पूरे उत्तराखंड में करा दे, मैं सिर्फ हरिद्वार की बात नहीं कर रहा, पूरे उत्तराखंड में करा दे तो कितना बेहतर रहेगा? यह एक सोचने वाली बात है। इसकी पहल भावना पांडे जी ने की है। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि चुनाव के समय तो बहुत से लोग काम कराते हैं, चुनाव कहते हैं कि हम ये करा देंगे। इन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मैं पहले करूंगी बाद में वोट लूंगी, वो करने का नमूना शायद अभी कब तक आ जाएगी मशीन मैडम, ये बता 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर आ जाएगी। 2 महीने पहले एडवांस दे चुकी हूँ। तो भाई पैसा जा चुका है तो मशीन जो है आई जाएगी आपके पास। तो बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम चर्चा करते रहेंगे। इस विषय में आप अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आप लोगों ने जो समय दिया और डॉक्टर साहब आपने जो बताया वो मैं समझता हूँ बहुत ही हेल्पफुल है हमारे दर्शकों के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।